10th वेस्ट बंगाल बोर्ड कक्षा 8 समय और कार्य बनाकर देखें 17.2 पेज नंबर 171 क्वेश्चन नंबर 6। पौरसभा के जल प्रदान करने वाले नल से रेहाना के घर का चौबच्चा 30 मिनट में भरा जा सकता है। उनके घर के सभी नलों को खोलकर 4 घंटे तक उस बड़े चौबच्चे के जल से काम कर सकते हैं। किसी दिन यदि जल प्रदान करने वाला नल केवल 25 मिनट तक खुला रहे तो उस जल से घर काम कितने देर तक कर पाएंगे, हिसाब करें। तो 30 मिनट में क्या हो रहा है, चौबच्चा भर जा रहा है। तो 25 मिनट में कितना बढ़ेगा पहले निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कितना पानी रहेगा। तो 25 मिनट के भरे पानी से वो कितना काम कर पाएंगे निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 6 नंबर लिखते हैं। तो लिखेंगे पहले चौबच्चा का हिस्सा, चौबच्चा का हिस्सा और समय मिनट में दिया हुआ है तो यहाँ मिनट। तो एक हिस्सा भरने में कितना मिनट लगता है, 30 मिनट। तो 25 मिनट में कितना हिस्सा भरेगा निकाल लेते हैं पहले। तो कितना हिस्सा भरेगा, तो चौबच्चा का हिस्सा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 गुना कम भरेगा। तो 1 मिनट में 30 भरता है तो 25 मिनट में 30 मिनट में 1 भरता है। तो 25 मिनट में कम भरेगा तो कम ऊपर ज़्यादा नीचे काटेंगे तो 50 25 5 6 30 मतलब 5/6 हिस्सा। अब आ जाते हैं घर काम करना है। तो चौबच्चा का हिस्सा और घर काम का समय यहाँ घंटा में दिया हुआ है। तो एक हिस्सा रहता है तो घर काम कितने घंटा करता है, 4 घंटा। तो 5/6 हिस्सा रहेगा तो घर काम कितना घंटा करेंगे निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसलिए घर काम का समय बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क के ऊपर वाला 4 गुने 1 रहता है तो 4 घंटा लगता है। तो 5/6 रहेगा तो क्या लगेगा, कम घंटा। क्यों, 1 से कम है तो कम घंटा मतलब 5/6/1। तो 4 गुने 5/6 2 3 5 दूनी का 10 नीचे बचा 3 भाग देंगे तो 3/1/3 घंटा। 1 मिनट यहाँ हमने नहीं लिखा था 25 मिनट में, तो यहाँ लिख देंगे 25 मिनट में 25 मिनट में भरा चौबच्चा बराबर 5/6 हिस्सा। तो 25 मिनट में 5/6 हिस्सा भर जा रहा है। तो यहाँ घर काम का समय कितना बच रहा है, तो 3/1/3। तो उत्तर में लिख देंगे, इसलिए 25 मिनट नल खुलने पर 3/1/3 घंटा तक घर काम कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बन गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, किसी काम को रमा और रोहित 20 दिन में और साबा 15 दिन में एवं रमा और साबा 20 दिन में कर सकते हैं। तो हिसाब करके देखें कि तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में काम को पूरा कर लेंगे। रमा, रोहित और साबा तीनों अलग अलग काम करें तो कितने दिन में काम कर पाएंगे। अब देखो, पहला रमा और रोहित दोनों मिलकर कितना दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। साबा अकेले 15 दिन में और रमा और साबा 20 दिन में कर रहे हैं।
तो बताना है कि तीनों साथ मिलके करें तो कितने दिन में करेंगे, और तीनों अलग अलग करें तो कितने दिन में करेंगे। 1 मिनट, यहाँ रोहित होगा, रोहित, रमा रोहित, यहाँ हो जाएगा रोहित साबा 15 दिन में, और रमा साबा 20 दिन में। तो अब यहाँ तीनों का अलग अलग निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम रमा और रोहित काम को कितने दिन में कर रहे हैं, काम को करते हैं कितने दिन में, 20 दिन में। उसके बाद साबा और रोहित तो 1 दिन में, तो रमा और रोहित का 1 दिन का काम 1/20 भाग। उसी प्रकार आया रोहित और साबा का, 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, रोहित और साबा के एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में, तो 1 दिन का काम क्या हो जाएगा। अच्छा, इसको तो लिखा ही नहीं हमने, पहले उसको लिख देते हैं, रोहित और साबा काम को करते हैं कितना दिन में, 15 दिन में। तो रोहित और साबा का 1 दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/15। उसी तरह बाकी कौन बचा, तो रमा और साबा, रमा और साबा एक काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। इसलिए रमा और साबा का 1 दिन का 1/20। तो तीनों मतलब तीनों जोड़ा जो जोड़े बन के कर रहे हैं काम, तो उनका 1 दिन का काम आ गया। अब बोला है कि तीनों का काम निकालना है, तो इसलिए अगर तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, रमा रोहित और साबा का 1 दिन का काम। अब 1 दिन का काम निकालना है रोआमा, रोहित और साबा का। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ दें, 1/20, ये किसका काम है, रमा और रोहित का, जोड़ 1/15, ये किसका काम है, रोहित और साबा का, जोड़ 1/20, ये किसका काम है, रमा और साबा का। तो सब दो दो बार आ रहा है, इसका मतलब इसको अगर हम 2 से भाग दे देते हैं तो तीनों का मतलब तीनों का काम आ जाएगा एक साथ का। क्यों, रमा और रोहित 1/20, रोहित और साबा 1/15, रमा और साबा 1/20। तो दो जन मिलकर काम कर रहा है, और तीनों का काम निकालना है केवल, तो एक एक को घटा देना पड़ेगा, मतलब 2 से भाग दे देना पड़ेगा। सब डबल डबल है ना इसमें। 1 मिनट, इसको अच्छी तरह से देख लेते हैं एक बार। देखो, इसमें क्या है, रमा और रोहित जोड़, पहले तो रमा रोहित, रमा जोड़ रोहित,
क्या है 1/20। इसके साथ और क्या जुड़ रहा है, रोहित और साबा, मतलब रोहित जोड़ साबा। फिर रमा और साबा, ये सब जुड़ रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, तो जोड़ो। तो रमा 2 बार है तो मतलब 2 रमा, इस 2 रोहित और 2 साबा। तीनों 2 2 हो रहा है, मतलब 2 कॉमन ले लेंगे। 2 रमा जोड़ रोहित जोड़ साबा बराबर क्या आएगा, 1/20 जोड़ 1/15 जोड़ 1/20। तो अगर 1 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग दे देना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको 2 से भाग दे दिया। चलिए अब जोड़ते हैं। तो सबसे पहले लेंगे लसापा। अच्छा, तो इसको भाग देने के लिए भाग गुना कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा। भाग उलट देंगे ना, नीचे 1 है तो उलट देंगे तो 1/2। अब लसापा लेंगे तो 20 और 15 का लसापा कितना आएगा, तो 60। 3 जोड़ 4 जोड़ 3, 3 3 6 4, 10/60 गुने 1/2। अब काटेंगे 2 से, या 0 0 काट देते हैं तो क्या बच जाएगा, 1/12। तीनों का एक दिन का काम मिल गया हम मेरा 1/12 भाग। तो तीनों अगर एक साथ करें तो कितना होगा, तो 1/12 भाग करते हैं एक दिन में, तो एक भाग करते हैं कितना दिन में, तो 1 गुना 12/1 दिन में बराबर, गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दिन में। इसलिए तीनों एक काम को एक साथ 12 दिन में करते हैं। तीनों एक साथ उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में करते हैं। पहला आ गया। अब बोला है क्या, तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे वो निकालना है। अब क्या निकालना है, बारी बारी से रमा रोहित और साबा का काम निकालना है, एक दिन का पूरा काम करने में कितना समय लगेगा वो। तो पहले एक दिन का निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि हमको पता है कि तीनों का एक दिन का काम कितना है। यहाँ लिख देते हैं तीनों, फिर से लिख दे रहे हैं इसको। तीनों का जरूरी नहीं है लिखना, आपका सवाल लिखा होगा, मेरा पेज चेंज हो गया इसलिए हम लिख रहे हैं। तीनों का एक दिन का काम बराबर कितना है, 1/12। अब हमें पता है रमा, पहला क्या था, रमा और रोहित। तो रमा और रोहित का एक दिन का काम। तो रमा और रोहित का एक दिन का काम क्या था, रमा और रोहित का एक दिन का काम था 1/20। 1/20 लिख देंगे। तो रमा रोहित आ गए तो बचा कौन, साबा। इसलिए साबा का एक दिन का काम बराबर क्या हो जाएगा, तीनों का काम कितना है 1/12, और रमा रोहित का कितना है 1/20। तो 1/12 से 1/20 घटा देंगे 1/20 को, तो किसका काम आ जाएगा, साबा का। तो घटा दो तो बच्चा लसा पर लेंगे 60, 12×5 = 60, 3 2/60 काटेंगे, 2 एकम 2, 30 बराबर क्या आया, 1/30। तो रसाबा का एक दिन का काम कितना है, 1/30। इसलिए साबा को कुल एक मिनट, इसको ऐसे लिखते हैं, 1/30 काम करने में लगा समय कितना है, एक दिन। इसलिए एक काम
करने में लगा समय क्या हो जाएगा? 1 × 30/1 बराबर 30 दिन। तो साबा का कितना दिन आया? 30 दिन। उसी तरह अगर हम निकालें, रमा रोहित का पता है, और क्या था, रमा रोहित के बाद कौन था? रमा और रोहित और साबा। रोहित और साबा का 1 दिन का काम। रोहित और साबा का 1 दिन का काम कितना है? ये भी लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार में, ये तो समझने के लिए समझ गए, अब एक बार में ही निकाल देते हैं। साबा का जिस तरह से निकाले उसी तरह हम रोहित का भी निकाल सकते हैं। रोहित का रोहित का 1 दिन का काम कैसे निकालेंगे? तीनों का काम पता है, 1/12, और रोहित जिसमें नहीं है, जैसे सेकेंड थर्ड वाले में यहाँ रमा और साबा है, रोहित नहीं है, तो 1/20। तो यहाँ किससे क्या घटाएंगे? 1/20। तो क्या आएगा? 1/20 अभी घटाए थे, फिर लसा पर ले लेते हैं, चलो। 5 घटाओ 3, इधर हो जाएगा 2/60, काट देंगे 30, मतलब 1/30। ठीक है, तो रोहित का 1 दिन का काम क्या हुआ? 1/30, इसलिए रोहित एक काम करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा? 30/1 बराबर 30 दिन। 1 × 30/1 करते हैं, 30 दिन। तो रोहित का आ गया, साबा का आ गया, अब बचा क्या? रमा का। तो लिखेंगे रमा का 1 दिन का काम। तो रमा का 1 दिन का काम कैसे निकालेंगे? 1/12 से किसको घटाएंगे? रोहित और साबा का काम को घटा देंगे। तो रोहित और साबा का काम कितना था? 1/15। तो 1/15 घटा देंगे, तो लसा पर लेंगे, कितना आएगा? 60। 5 4 मतलब 1/60। रमा का 1 दिन का काम कितना आया? 1/60, इसलिए रमा एक काम रमा को एक काम करने में लगा समय कितना हो जाएगा? 1/1 × 60/1 बराबर 60 दिन। तो तीनों का अलग अलग काम आ गया। रमा को लगता है 60 दिन, रोहित को लगता है 30 दिन, और साबा को भी लगता है 30 दिन। और तीनों को एक साथ काम करते हैं तो कितना दिन लगता है? 12 दिन। तो क्वेश्चन नंबर 7 बन गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8, आलोक, कलाम और जोसेफ तीनों एक काम को क्रमशः 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू किया। 3 दिन बाद कलाम चला गया। बाकी काम को आलोक और जोसेफ कितने दिन में पूरा करेंगे? समानुपात बना के हल करो। तो इसका समानुपात बना के हल करना है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। सबसे पहले क्या लिखना है? तीनों का काम। तो यहाँ लिख देंगे आलोक, हाँ, कलाम और जोसेफ। तीनों एक काम को क्रमशः कितने कितने दिन में कर रहे हैं? 10, 12 और 15 दिन में करते हैं। तीनों क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में करते हैं, इसलिए आलोक का 1 दिन का काम क्या हो जाएगा? आलोक का 1 दिन का काम क्या हो जाएगा? 1/10। उसी तरह कलाम का 1 दिन का काम क्या हो जाएगा? 1/12। और जोसेफ
जोसेफ का एक दिन का काम। जोसेफ का एक दिन का काम क्या हो जाएगा? 1/15। तीनों का काम पता चल गया। अब क्या करना है? तीनों का एक दिन का काम निकालना है। तीनों का एक दिन का काम, तो ये 1/10 जोड़ 1/12 जोड़ 1/15। अब लेंगे हम लसअ, तो 10, 12 और 15 का लसअ कितना आएगा? तो 60। 10 6 के 60, 12 5 60, 15 6 के 60, जोड़ देते हैं 5 4 9 6 15 बटा में 60, काटेंगे 15 के 15, 15 चौके 60, 1/4। तो तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं? 1/4। अब बोला है कि तीनों एक साथ काम शुरू किया लेकिन 3 दिन बाद चला गया, तो तीनों 3 दिन तक तो काम किए, इसलिए तीनों का 3 दिन का काम। एक दिन का काम क्या है? 1/4, तो 3 दिन का काम क्या हो जाएगा? 3 गुना 1/4 मतलब 3/4। तीनों काम कर लिए, तो अब शेष काम कुछ बचा, तो शेष काम यहाँ लिख देते हैं। शेष काम क्या होगा? 1 घटाओ 3/4, घटाएंगे तो क्या आएगा? 4, 4 घटाओ 3 मतलब 1/4। शेष काम हो गया 1/4। अब बोला है बाकी काम को कितने कौन कौन मिलके कर रहा है, तो बाकी काम को आलोक और जोसेफ कर रहे हैं। तो पहले आलोक और जोसेफ का एक दिन का काम निकालना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे आलोक और जोसेफ का एक दिन का काम। आलोक और जोसेफ का एक दिन का काम क्या हो जाएगा? तो आलोक का काम है 1/10 और जोसेफ का है 1/15। लसा पर लेंगे तो क्या आएगा? 30। 10 या 30, 15 दूनी 30, तो 5/30, काटेंगे 5 एकम 5 6, 1/6 भाग। अब बनाना है किससे इसको? तो राशिक पद्धति से, मतलब समानुपात से। तो यहाँ लिख देंगे काम हिस्सा या भाग, और यहाँ लिख देंगे समय। किस में दिया हुआ है? दिन में। अब आ जाते हैं काम 1/6 कितना समय लगता है? 1 दिन। काम 1/4 कितना समय लगेगा निकालना है। तो कौन सा संबंध बनता है? पहले इसको बनाते हैं। तो 1/6 काम है तो 1 दिन लगता है। 1/4 ज़्यादा काम है तो कितना दिन लगेगा? ये ज़्यादा है तो दिन भी क्या होगा? ज़्यादा लगेगा। इसलिए ये क्या बनेगा? सरल। अब 1/4 1/6 से ज़्यादा होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आ जाते हैं, सरल समानुपात है तो इसलिए क्या हो जाएगा? तो 1/6 अनुपात 1/4 समानुपात, ऊपर 1/6 लिख दिए हैं, नीचे 4, तो ऊपर पहले क्या लिखना पड़ेगा? 1 अनुपात क्वेश्चन मार्क, या फिर जैसे एरो दिए हैं उसके हिसाब से लिखेंगे। तो 1/4 फिर 1/6 और फिर क्वेश्चन मार्क फिर और। इसलिए अभिष्ट समय बराबर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन मार्क के साथ जिसका गुना रहता है उसको क्या लिखते हैं? नीचे लिखते हैं, बाकी ऊपर वाले को गुना कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1/4 गुने 6/1 उलट जाएगा। अब गुना करेंगे, 3 2 3 6 4 मतलब 3/2 बराबर क्या आ जाएगा? विषम भिन्न में है तो मिश्र भिन्न में बदलेंगे। 2 एकम 2 1 3 नीचे 2, 1 पूर्णांक 1/2 दिन लिख देंगे। इसलिए बाकी काम को आलोक और जोसेफ 1 पूर्णांक 1/2 दिन
में करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक काम को मेरी और डेविड क्रमशः 10 दिन 15 दिन में कर सकते हैं। पहले मेरी अकेले 4 दिन के बाद में डेविड अकेले 5 दिन काम करके चले गए। मारिया ने आकर अकेले बाकी काम को 4 दिन में पूरा किया। यदि मेरी, डेविड और मारिया एक साथ काम को करते तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाता, बताओ। तो यहाँ थोड़ा अटपटा टाइप का है, तो हम क्या करेंगे, पहले सवाल बनाते जाएंगे। पहले जैसे एक दिन का काम निकालते, एक दिन का काम निकाल के रख देंगे। डेविड का भी एक दिन का काम निकाल के रख देंगे। उसके बाद 4 दिन का काम निकालेंगे डेविड का, और फिर मारिया का, नहीं, पहले मेरी का 4 दिन का काम निकालेंगे, फिर डेविड का 5 दिन का काम निकाल लेंगे, और बाकी काम मारिया का निकाल के उसका भी एक दिन का काम निकाल लेंगे। उसके बाद हम तीनों का निकाल लेंगे, तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लंबा है, केवल धीरे धीरे बनाते जाना है, बन जाएगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, मेरी और डेविड। तो यहाँ लिख देते हैं, मैरी और डेविड क्रमशः एक काम को 10 दिन एवं 15 दिन में करते हैं। यानी कि मैरी 10 दिन में करती है, और डेविड 15 दिन में करता है। तो इसलिए मैरी का सबसे पहले निकाल लेंगे, मैरी का एक दिन का काम बराबर क्या हो जाएगा, 1/10। और इसलिए डेविड का एक दिन का काम बराबर क्या आया, 1/15 भाग। यहाँ भाग लिख देते हैं, भाग। अब क्या हुआ है, सबसे पहले मेरी ने काम शुरू किया अकेले, और 4 दिन काम करके चली गई। तो यहाँ लिख देंगे, मैरी का 4 दिन का काम। एक दिन का काम कितना है, 1/10। 4 से गुना कर देंगे तो 4 दिन का काम निकल जाएगा, काटो, 2 5, मतलब 2/5 भाग। 2/5 भाग काम हो गया। अब आता है डेविड। डेविड क्या करता है, 5 दिन काम करता है। तो यहाँ लिख देते हैं, डेविड का 5 दिन का काम, मतलब 5 गुने कितना, 1/15, काटेंगे 3, तो 1/3 भाग। तो 4 दिन का काम निकला मैरी का, डेविड का 5 दिन का। तो कुल काम कितना हो गया मैरी और डेविड का, तो यहाँ लिख देंगे, मैरी और डेविड का कुल काम। तो 2/5 जोड़ 1/3 जोड़ेंगे 15, 5 तिहाई 15, तो 3 दूनी का 6, जोड़ 3 5 15, तो 5, तो 11/15 भाग। तो 11/15 भाग काम हो गया है। तो शेष काम क्या है, तो शेष काम, इसलिए शेष काम बराबर क्या हो जाएगा, 1 घटाओ 11 में, एक, क्या कर रहा हूँ, 1 घटाओ 11/15। शेष काम हो गया 11/15। घटाएंगे तो 15, 15, 11, 4/15 भाग। अब आता है कौन, मारिया। मारिया का 4 दिन का काम है, 4/15। तो यहाँ लिख देंगे, 4 दिन में मारिया का काम बराबर
4/15 भाग। तो हमें किसका, एक दिन का जरूरत है, 4 दिन का तो जरूरत है नहीं, तो इसे लेंगे एक दिन में मारिया का काम। तो एक दिन में मारिया का काम क्या हो जाएगा, 4/15 गुने 1/4, 4 कट गया बराबर 1/15 भाग। सवाल में क्या पूछा था कि तीनों एक साथ मिलकर करते तो कितना दिन में समाप्त होता। तो तीनों का एक एक दिन का काम मिल गया है, तो इसे लिख देंगे तीनों का एक दिन का काम। तो डेविड का कितना था, पहले मैरी का था 1/10, डेविड का 1/15 और मारिया का भी 1/15 लिख लिया। अब जोड़ देंगे तो कितना आएगा, लसापा 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, जोड़ेंगे 3 जो 5 2 7 बटा में 30। तीनों का काम आ गया 7/30, एक दिन का काम। तो इसलिए तीनों को काम पूरा करने में एक साथ, यहाँ लिख देते हैं एक साथ, तीनों को एक साथ काम पूरा करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, 1 × 30/7, क्योंकि एक दिन में कितना करते हैं 7/30, तो पूरा काम कितना दिन में करेंगे, 1 × 30/7, उलट देते हैं, केवल 1 से गुना कर देते हैं। तो अब 30/7 घंटा, मतलब दिन, ये विषम भिन्न में है तो इसको मिश्र भिन्न में बदल देंगे तो आ जाएगा उत्तर। तो 7 तिया 21, 7 चौके 28, 2/7 दिन। तो तीनों को काम करने में कितना समय लगेगा, तो 4.2/7 दिन। क्वेश्चन नंबर 10, एक पौरसभा पानीय जल के संरक्षण के लिए एक जलाधार का निर्माण करके पंप के साथ जोड़ दिया गया। पंप अलग से क्रमशः 16, 30 और 30 घंटों में खाली जलाधार को भर सकता है। आज सुबह 7 बजे तीनों पंप को चालू किया गया, तब जलाधार का 1/3 हिस्सा भरा था। 1 घंटा 36 मिनट के बाद प्रथम पंप और 2 घंटे बाद तृतीय पंप बंद हो गया। हिसाब करके देखें कि जलाधार पूर्ण रूप से भर गया था। बी, हिसाब करके देखें कि द्वितीय पंप ने जलाधार का कितना हिस्सा भरा था। और सी, तृतीय पंप ने जब बंद हुआ तब जलाधार का कितना हिस्सा जल से भरा था। सबसे पहले तीनों जो पौरसभा के पंप हैं तो उनका एक एक को कितना समय लगता है 1 घंटा में, उसको निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बनाते हैं। पहले लिख देते हैं तीनों पंप क्रमशः 16, 20 और 30 घंटा में जलाधार भरते हैं। जब पूरा खाली रहता है तो 16, 20 और 30 घंटे में भर देते हैं। तो प्रथम पंप, इसमें प्रथम पंप का 1 घंटा में भरा, प्रथम पंप से 1 घंटा में भरा 1/16 भाग, क्योंकि 16 घंटा में भर रहा है। द्वितीय पंप से भी निकालते हैं, द्वितीय पंप से 1 घंटा में भरा कितना, 1/20 भाग। और तृतीय पंप से 1/30 भाग।
ये तीनों निकल गया। अब बोला है क्या कि जब सुबह 7 बजे तीनों पंप चालू किया गया तब जलाधार का 1/3 हिस्सा भरा था। तो शेष मतलब जलाधार भरा था कितना, भरा भरा था कितना, 1/3 भाग। इसलिए कितना खाली था, तो जलाधार खाली था कितना, तो 1 घटाव 1/3 बराबर 3 घटाव 1 मतलब 2/3 भाग। तो शेष अभी निकालना जरूरत नहीं, तो फिर भी जल भरा है प्रथम वाला लिख लेते हैं, शेष इसको ये ज़रूरत नहीं है अभी, इसको भी रहने देते हैं, जब जरूरत आएगा तो फिर इसको निकालेंगे। तो जलाधार भरा था कितना, 1/3 भाग। अब बोला है कि 1 घंटा 36 मिनट बाद प्रथम पंप बंद हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 1 घंटा 36 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 1 घंटा 36 मिनट मतलब 60 जोड़ 36 बराबर 96 मिनट बाद प्रथम पंप बंद हुआ। मतलब तीनों पंप कब तक भरे हैं, 96 मिनट तक एक साथ चले हैं। तो तीनों पंप का 60 मिनट तीनों पंप से 60 मिनट में भरा जलाधार कितना है, तीनों पंप से कितना भरा है 60 मिनट में, तो पहला से बढ़ा है 1/16, 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है तो इसलिए 16, दूसरा से बढ़ा है 1/20 और इससे 1/30। अब लेंगे लसापा, तो 16, 20 और 30 का लसापा, 16, 20 और 30 का लसापा कितना आएगा, 2 से कटेगा 2/16, 10, 15, फिर 2 से कटेगा 2 चौके 8, 2 5 10, 15, अब 5 से कटेगा 4, 1, 3, गुना करेंगे 2 दूनी 4, 4 5 20, 4 3 12, गुना कर देंगे 240। तो लसापा कितना आया 240। 16 से 240 कितने बार में कटेगा, तो 4 चौके 16, 5 3 15, 15 बार में। 20 से कितना बार में कटेगा, तो 12 बार में। और 30 से कितना बार में कटेगा, तो 8 बार में। अब जोड़ देते हैं ऊपर, 8 12 20 और 15 35, 5 से कटेगा 5 7 35, 5 चौका 20, 5 8 40, तो 7/48। तो तीनों पंप से 60 मिनट में कितना बढ़ा, 7/48। लेकिन तीनों पंप कितना देर तक चला है, 96 मिनट तक। इसे लिखेंगे इसलिए तीनों पंप से 96 मिनट में भरा कितना, 7/48 इंटू 96। अब काटेंगे, अच्छा तो 1 मिनट वाला तो निकाले नहीं ना, तो 60 मिनट में भरा इतना, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, बटा में 60, बटा में 60 हो जाएगा। तो 96 मिनट में कितना भरा, 7/48 गुने 96/60। अब काटेंगे 48 दूनी का 96, 2 से 30 मतलब 7/30 भाग। तो 96 मिनट में कितना भरा, 7/30 भाग। पहले कितना भरा था, 1/3 भाग। अब आ जाते हैं आगे। अब क्या बोला है कि दूसरा पंप चला है, तीसरा पंप बंद हो गया 2 घंटा बाद। तो प्रथम
तो बंद हो गया। तो द्वितीय और तृतीय कितना देर तक चला है? 2 घंटा तक। तो पहले उनका 1 घंटा का निकालना पड़ेगा, तो उसे निकाल लेते हैं। द्वितीय और तृतीय पंप का 1 घंटा पंप से 1 घंटा में भरा। तो कितना देर भरा था पहला से? दूसरा 1/16, दूसरा से भरा था 1/20 और तीसरा से 1/30। तो 1/20 जोड़ 1/30 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 60। 3 जोड़ 2 मतलब 5/60 काटेंगे। 5 एकम 5, 12, 1/12। तो 1/12 भाग भरा था 1 घंटा में। तो लेकिन तीसरा पंप कब बंद हो गया है? 2 घंटा बाद। इसलिए ये दोनों पंप कितना देर तक चला है? 2 घंटा तक। द्वितीय और तृतीय पंप से 2 घंटा में भरा। कितना भरा? 1/12 गुने 2 काट देंगे 6, 1/6 भाग। अब निकालेंगे कितना भाग भरा हुआ है और कितना भाग खाली है। तो प्रथम नल बंद हो गया है, द्वितीय नल चल रहा है और तृतीय नल बंद हो चुका है। तो अभी तक जलाधार भरा है। कितना भरा है? तो पहले 1/3 भरा हुआ था, फिर 7/30 कहाँ से भरा? प्रथम, द्वितीय और तृतीय से। और द्वितीय प्रथम बंद होने के बाद द्वितीय और तृतीय से कितना बढ़ा? 1/6 जोड़ देते हैं तो लसप आएगा 30। तो 10 जोड़ 7 जोड़ 5, 7 5 12, 10 22/30 कटेगा 11 15 मतलब 11/15 भाग। अब जो शेष है वो किससे भरेगा? दूसरा नंबर पंप से। तो पहले शेष निकाल देते हैं। तो जलाधार खाली है। कितना खाली है? 11/15 घटाएंगे तो कितना आएगा? 15 में घटा 11 मतलब 4/15 भाग। तो ये भाग अब चेक करना है कि द्वितीय जो पंप चल रहा है इतना भाग को कितना घंटा में भरेगा। लिखेंगे, इसलिए चूँकि द्वितीय घर 1 घंटा में लिखेंगे द्वितीय पंप 1 घंटा में कितना भाग भरता है? तो 1/20 भाग 1 घंटा में भरता है। तो 1 भाग कितना देर में भरेगा? तो 20/1 घंटा में। तो 4/15 भाग कितना देर में भरेगा? तो 20/1 गुने 15/4 घंटा में। एक पंप निकालने का जरूरत ही नहीं था, तो 20 के हिसाब से ही निकाल सकते थे ना। तो छोड़ दो इसको, ऐसे लिखेंगे इसको। क्योंकि द्वितीय पंप 1 भाग 20 घंटा में भरता है, इसलिए द्वितीय पंप कितना भाग भरना है? तो 4/15। 4/15 भाग कितना देर में भरेगा? कम में भरेगा। तो 20 गुना 4/15 घंटा में भरेगा। अब काट देंगे तो 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 4 चौके 16/3 घंटा बराबर
3 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 के 9, 3 12, 3 5 15, 1/3 घंटा में। तो 5 पूर्णांक 1/3 घंटा में। द्वितीय नल कितना घंटा चला है तृतीय नल बंद होने के बाद? 5 पूर्णांक 1/3 घंटा। अब आ जाते हैं ए बी सी में क्या पूछा है उसको करने के लिए। ये नंबर बोला है हिसाब करके देखे कि जलाधार पूर्ण रूप से भरा गया था कब, कितना बजे। तो पहला समय निकालना पड़ेगा। तो पहला कितना घंटा भरा है, तीनों एक साथ, तो 1 घंटा 36 मिनट। अच्छा, इसको तो हम लोग क्या करते हैं, इसको घंटा में बदल लेते हैं। एक मतलब घंटा और मिनट में बदल लेते हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 5 घंटा 1/3 घंटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 गुने 60 से गुना कर देंगे तो मिनट में आ जाएगा। तो 3 20 मिनट, तो 5 घंटा 20 मिनट। तो तीसरा द्वितीय पंप कितना घंटा चला है लास्ट में, मतलब प्रथम और तृतीय बंद होने के बाद, 5 घंटा 30 मिनट। तब ए नंबर सवाल क्या बोला है कि हिसाब करके देखे जलाधार पूर्ण रूप से कब भरा गया था। तो पहला पंप कितना घंटा चला है, 1 जोड़, यहाँ पर लिखते हैं जलाधार भरने में लगा समय। 1/3 भरा था पहले से, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। तो हमको हिसाब करना है कि तीनों एक साथ कितना घंटा तक चले हैं। तो तीनों 1 घंटा 36 मिनट, तीनों 1 घंटा 36 मिनट चले हैं। फिर द्वितीय और तृतीय कितना घंटा चला है, तो 2 घंटा चला है। और लास्ट में तृतीय बंद होने के बाद द्वितीय कितना घंटा चला है, तो 5 घंटा 20 मिनट। टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 घंटा 36, 2 और 5, तो 1 2 और 5, 20 और 6, 3 2 5, 56 मिनट, और 5 2 7 1 8 घंटा। तो 8 घंटा 56 मिनट चला है नल ना पंप, तो जलाधार भर चुका है। लेकिन कितना बजे स्टार्ट हुआ था, 7 बजे स्टार्ट हुआ था। सुबह 7 बजे के बाद 8 घंटा 56 मिनट। तो 7 बजे से 8 बजे तक कितना हुआ, 12 7 5 12 और 3, तो ये बजा 3 घंटा, मतलब शाम। 7 बजे के बाद 8 घंटा 56 मिनट मतलब दोपहर हो गया। तो यहाँ दोपहर लिख सकते हैं या फिर शाम लिख सकते हैं। तो शाम लिख देंगे, शाम। दोपहर 12 बजा, 12 से 3 बज गया तो शाम हो गया। तो शाम 3:56 पर, ये शाम बजकर सुबह से आ गया, तो पर जलाधार पूर्ण रूप से भरा था। ठीक है, सुबह 7 बजे खुला था, 7 बजे से 8 घंटा, 7 से 8 घंटा, 3:56 हो गया। ये नंबर बन गया। अब आ जाते हैं बी नंबर में। तो बी नंबर क्या बोला है कि हिसाब करके देखे कि द्वितीय पंप ने जलाधार का कितना हिस्सा भरा था। तो जलाधार का कितना हिस्सा भरा था द्वितीय पंप से निकालना है। तो सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा द्वितीय पंप कितना समय तक चला था। तो द्वितीय पंप शुरू से चला था लास्ट तक, तो इसीलिए द्वितीय पंप चला था कितना देर तक, 8 घंटा 56 मिनट तक। इसको मिनट में बदल लेंगे या घंटा में बदल लेंगे, तो मिनट में बदल लेते हैं। तो 8
छके 48 जोड़ 56 बराबर 6 8 5 13 का 3 हासिल 1 मिनट। मतलब द्वितीय पंप चला था कितना मिनट तक? 5 घंटा 36 मिनट तक। द्वितीय पंप 60 मिनट में, मतलब 1 घंटा में कितना भरता है? द्वितीय पंप 60 मिनट में भरता है 1/20 भाग। यहाँ लिख देंगे द्वितीय पंप 60 मिनट में कितना भरता है? 1/20 भाग। तो द्वितीय पंप एक मिनट में कितना बढ़ेगा? तो उलट जाएगा, 1 मिनट में कितना बढ़ेगा? कम बढ़ेगा ना, तो 1/20 गुने 1/60 भाग। 1 मिनट इसको ऐसे ना निकाल के हम क्या करते हैं, समानुपात के हिसाब से निकाल लेते हैं। यहाँ लिखेंगे द्वितीय पंप चला, ठीक है, और यहाँ जलाधार भरा हिस्सा में। तो द्वितीय पंप कितना चला? 60 मिनट। तो जलाधार कितना भरा? 1/20। तो अगर द्वितीय पंप 5 6 3 चला तो जलाधार कितना भरा निकालना है, तो इसलिए जलाधार भरा 1/20 क्वेश्चन वाला के ऊपर वाला लिख लेंगे, गुना, तो 60 मिनट में 1/20 तो 536 मिनट में ज़्यादा, तो 536 ऊपर नीचे 60। अब काटेंगे, तो 6 से कटेगा, 2 से 6 से कट जाएगा, 2 से काटते हैं पहले। ये 10, 2 से कटेगा तो 2 दूनी का 4, 1 2 छक्के 12, 1 2 8 16। और फिर 2 से काटते हैं तो 30, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 3 6, 2 चौके 8। फिर 2 से कटेगा, 2 5 10, 2 से काटेंगे, 2 7 2 छक्के 12, 2 एकम 2 7 14। तो क्या बचा? 67 बाई 5 3 15, 150 भाग। तो जलाधार भरा था कितना? किसने भरा था? द्वितीय पंप ने। यहाँ लिख देंगे, इसलिए द्वितीय पंप से 67/150 भाग जलाधार भरा था। तो द्वितीय पंप कितना भरा था निकल गया। अब आते हैं सी नंबर। सी नंबर बोला है कि तृतीय पंप जब बंद हुआ तब जलाधार का कितना हिस्सा जल से भरा था। सी नंबर, तृतीय पंप जब बंद हुआ तो जलाधार का कितना हिस्सा भरा था। तो तृतीय पंप, ये तो हमने पहले निकाला है यहाँ पे कि जलाधार कितना भरा था द्वितीय पंप बंद होने के बाद। उसके बाद जो बचा हुआ को हमने, 1 मिनट, यहाँ हमने निकाला था कि द्वितीय और तृतीय पंप से 2 घंटा भरा था। उसके बाद अब कितना भरा है, तो यही वाला करना है उसमें। तो इसको हम यहाँ पर से उतार सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे तृतीय पंप बंद होने के बाद जलाधार भरा था। कितना भरा था? पहले तो 1/3 भरा हुआ था, और प्रथम से कितना भरा था? तो 7/30, और बंद होने से पहले द्वितीय और तृतीय से भरा था 1/6।
बराबर लेंगे लसब हो जाएगा 30, तो 10, 7, 5 जोड़ेंगे 22 बटा में 30, 11, 15 मतलब 11 बटा 15 भाग। सेम चीज़ यहाँ पे है, यहाँ हमने बनाया था, केवल इसको उतार देने से भी होगा या फिर इसको हम लिख देंगे। ठीक है, कितना भरा था निकल गया, तो यहाँ लिख देंगे तृतीय पंप बंद होने के बाद जलाधार भरा था 11 बटा 15 भाग, यहाँ लिख देंगे। इसलिए तृतीय पंप बंद होने के बाद जलाधार भरा था 11 बटा 15 भाग। अब आ जाते हैं लास्ट 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है, मेरी मित्र रीना बगीचे का काम अकेले 4 घंटा में कर सकती है, मैं वह काम को अकेले कितना घंटा में कर सकते हो, अपने मन से लिखना है। तो यहाँ हम अगर 2 लिख दे, 3 लिख, चलो 3 लिख देते हैं। 3 घंटा में कर सकती है तो हूँ, लेकिन दोनों एक साथ बगीचे को उस काम को कितने दिन में करेंगे लिखे। तो अपने मन से हमने 3 लिख दिया यहाँ पे, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ लिख देंगे रीना का 1 घंटा का काम क्या हो जाएगा 1/4, और मेरा 1 घंटा का काम क्या हो जाएगा 1/3। तो दोनों का 1 घंटा का काम क्या हो जाएगा 1/4 जोड़ 1/3, लसा लेंगे 12, 3 जोड़ 4, 7/12। दोनों का 1 घंटा का काम निकल गया। अब क्या करना है कि दोनों साथ मिलके करते तो कितना समय में करते, क्या लिख देंगे। इसलिए दोनों 7/12 काम को 1 घंटा में करते हैं, इसलिए एक काम को कितने घंटा में करेंगे, तो 1 गुने 12/7 घंटा में करेंगे। बराबर क्या हो जाएगा 12/1 गुना कर देंगे तो 12/7 घंटे में करेंगे। तो मिश्र भिन्न में है तो इसको पूर्णांक में बदलेंगे तो 7 एकम 7, 5/7 घंटा। यहाँ लिख देंगे दोनों साथ मिलकर 1 पूर्णांक 5/7 घंटा में करेंगे। हो गया 11 नंबर का आंसर। तो इस चैनल में आने वाले वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें, और सवाल संबंधित कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।